प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए 2 अंकीय प्रश्न का यह सीरीज नंबर 3 है। साथियों, गणित के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो है साथियों 5 सवाल देखे थे पार्ट 1 में। ठीक, पार्ट 2 में साथियों जो है फिर 5 सवाल देखे थे 1 से लेकर 5 तक। तो यह 5 सवाल इधर हो गया और 5 सवाल इधर हो गया, टोटल 10 सवाल हो गया। आज हम पार्ट 3 देखेंगे साथियों, और 3 में जो है 11 से सवाल लेकर 15 तक बनेंगे। यह देख सकते हैं जैसे 2026 में पूछा गया है, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं 16, 17, 18 में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं 2024 में पूछा गया है, और लास्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछे गए। तो यह सभी प्रश्न साथियों बहुत ज्यादा भी आए हैं, तो अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं एक एक प्रश्न की ओर, और कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या है साथियों? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? तो यहाँ से साथियों 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाजित है? तो 5 से कटने वाला कौन कौन संख्या हो सकता है 2 अंक में? तो एक तो 10 होगा, इससे पहले 9 एक अंक का संख्या, तो यह तो होगा नहीं, तो 10 हो जाएगा। फिर 11, 12 तो कटेगा नहीं, कटेगा तो एक के बार कौन कटेगा? 15, फिर 20 कटेगा, फिर 25 कटेगा, ऐसे करके 2 अंकों वाली संख्या लास्ट में 95 कटेगा। 100 नहीं कटेगा। क्यों नहीं होगा साथियों? क्योंकि 100 3 अंकों की संख्या है कि नहीं? देख सकते हैं 100 1, 2, 3 अंकों की संख्या, तो इसीलिए यह नहीं लेंगे। तो 2 अंकों वाली जो संख्या कटने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ से हल लिखने के बाद जो है 2 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या है, लिख दिए। अब लिखने के बाद जो है कौन कौन संख्या 5 से कटेगा उसके बारे में। तो पहला 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इस टाइप से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 95 लास्ट कटेगा। तो यह कह रहा है कि कितनी संख्या हुआ, कितना, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनेंगे तो कितना होगा? तो गिनना नहीं है साथियों, बनाना है। ठीक, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 10, फिर d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1, मतलब 15 माइनस 10, यहाँ से a2 हो गया, यह a1 हो गया, तो 5 आ जाएगा। यह जो है an है, an इक्वल टू 95, हमें n निकालना है, n बराबर वाट। तो यहाँ से जो है साथियों क्या करेंगे? an का सूत्र लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an की जगह 95, a की जगह 10 प्लस में n माइनस 1 और d का मान यहाँ से 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो 95 या प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर n माइनस 1 और d का मान 5, तो कितना हो जाएगा? 85 बराबर n माइनस 1 और इंटू d का मान 5, तो 85 बटे में 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। तो कटने वाला है 17 पचे 85, तो 17 हो जाएगा, यानी 17 बराबर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 17 प्लस 1, यह माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में बराबर n, यानी n बराबर 18। तो 18 संख्या ऐसी है जो 5 से कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली, क्या लिखेंगे? 2 अंकों वाली 18 संख्याएं 5 से विभाज्य है। यह लाइन लिख लेना। समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 12 एपी दिया हुआ है 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें, और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ तो हल लिखेंगे ही, उसके बाद एपी लिखेंगे। एपी क्या क्या है एपी में? तो 9 है, 13 है, 17 है, उसके बाद 21 है, डॉट 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 20वां पद लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए 20वां पद लिखने के बाद a बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर d निकालेंगे तो क्या होगा? a2 माइनस a1, मतलब 13 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। और यह वहां पद दिया है तो मतलब n समझेंगे। क्या समझेंगे? n बराबर 20।
तो ए एन निकालना है, ए एन बराबर व्हाट, तो ए एन का सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां से लिखने के बाद जहां जहां जो है मान उसको बिठा दीजिए। जैसे ए के जगह कितना है तो 9 है, फिर एन की जगह कितना है 20 है, और डी की जगह 4 है, तो वैसे ही मान बैठा देंगे। तो लिखेंगे कैसे साथियों, देखिए ए एन बराबर ए की जगह कितना लिखेंगे 9 प्लस एन 20 माइनस 1 और डी की जगह 4। ठीक, तो यह 9 है, तो 9 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19, 19 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1976, 76 में 9 जोड़ेंगे तो 76 4 80 और 5 85, 85 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 में है समांतर श्रेणी 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डट 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 का कौन सा पद 78 है। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं 2016, 17, 18 लगातार पूछे गया है, तो यह बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन साथियों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद जो है एपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद 8, 13, उसके बाद 18, डट 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 का कौन सा पद 78 है, तो 78 लिखेंगे। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 3, फिर d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यह 78 है, 78 क्या आ जाएगा an, वहां पद रहता तो हम n लिखते, लेकिन यहाँ an लिखेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझिए साथियों बिल्कुल ध्यान से कि n निकालना है तो n बराबर व्हाट लिखेंगे, तो an के ही सूत्र पर बनाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ जो है an के जगह an का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 78, a की जगह 3 हो जाएगा, n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 रहेगा, और d का मान 5 रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करना है, इस 3 को इधर घटा देना, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और d का मान 5। 78 में से 3 चला जाएगा तो 75 होगा बराबर n माइनस 1 और d का मान 5। समझ में आ रहा, तो यहाँ से 75 और यह भाग में आ जाएगा, ठीक, गुना है तो भाग में n माइनस 1 कटने वाला है, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 15 5 75, तो 15 आ जाएगा बराबर n माइनस 1, तो 15 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 16 आ जाएगा। 16 आ गया, तो कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे 16वां पद 78 होगा। समझ में आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 13 तक कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एपी है, 9 है, 17 है, 25 डट 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 के 10 पदों का योग हमें निकालना, और यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। तो योग निकालना है तो पहले तो हल लिखेंगे, फिर एपी लिखेंगे, एपी लिखने के बाद जो है क्या लिखेंगे 9, ठीक, यह माइनस नहीं है, 9 17 25 डट 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 का 10 पदों तक योग निकालना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, फिर d निकालेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब 17 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। और यहां से यह पद देख रहे हैं, यह n का मान है, n बराबर 10। निकालना क्या है, योग निकालना, यहाँ देखिए योग निकालना है ना। तो योग निकालने के लिए साथियों, योग निकालने के लिए Sn का यूज करेंगे, और Sn बराबर जो है योग निकालना है तो Sn का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से जो है n कितना है 10, तो 10 बटे में 2, 2a कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1, फिर 10 माइनस 1, और d कितना है 8। कटने वाला होगा, काट दीजिए इसको, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ तो 5 आ गया। फिर यहाँ से देखिए 2 गुने 9, यहाँ से ब्रैकेट में जो है 10 माइनस 1 है तो यह बन जाएगा 9 गुने 8। समझ में आया यहाँ तक। तो यह तो 5 रहेगा है, इस वाला 5 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए 9 दूना 18 प्लस
9 8 72। समझ में आया? अब यहाँ से 5 गुने 72 8 80 10 90 और 9 5 45 मतलब 450 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो यहाँ से साथियों समझने का प्रयास कीजिए कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से कटेगा। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 11 12 13 14 15 इस टाइप से जाते जाते लास्ट 99 होगा। तो आप ही बतलाइए क्या यह 3 से कटने वाला संख्या है? 10 11 नहीं, तो कौन कौन कटेगा? 12 कटेगा। पहला 12 हो, फिर 13 14 नहीं कटेगा, तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा? 15। मतलब 3 3 जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट 99 है। क्या 3 से कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। यहाँ से 99 कटेगा, 33 तिया 99, 3 तिया 9, फिर यहाँ से 9 3 तिया 9, कट गया कि नहीं? तो कहने का सेंस क्या है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 3 से कटेगा, यह निकालने के लिए जो है क्या करना होगा? पहले सीरीज बनाना होगा। सीरीज कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं लिख दिए। अब 3 से कटने वाला कौन कौन संख्या से? देखिए पहले 3 से कटने वाला 2 अंक तो हो जाएगा 12 15 18 इस टाइप से डट 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 99 2 अंकों में। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 12 हो जाएगा। d निकालने के लिए फिर a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, मतलब 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से यह 99 क्या है? an है, an इक्वल टू 99। हमें n निकालना है और n निकालने के लिए एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पर बैठाएंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे? an की जगह 99 लिखेंगे। यहाँ है 99, यहाँ मान होगा 99 और a का मान हो जाएगा 12 प्लस n माइनस 1 नहीं मालूम और d का मान कितना है? 3। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए 99 यह प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n माइनस 1 और d का मान 3। यह घटेगा, कितना घर हो जाएगा साथियों? 7 87 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो 87 बटा में 3 करेंगे बराबर n माइनस 1। क्यों 3 किए? गुना में है इसीलिए भाग में आ गया। 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 तिया 87 29 आ जाएगा। तो यानी 29 बराबर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 29 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 30। तो 30 जो आया साथियों वो क्या आया? 2 अंकों की संख्या। 30 जो है 30 संख्याएं जो है 2 अंकों की संख्या जो 3 से कटेगा। तो इस लाइन को थोड़ा लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इस लाइन को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं क्या है? 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। बस इस लाइन को लिख लीजिएगा, ठीक ना? जगह नहीं है इसीलिए इसी लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। उम्मीद करते होंगे आज की इस वीडियो में हमने अभी तक टोटल 15 सवाल देखे। 15 सवाल एक पार्ट से जरूर आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। इस सीरीज को हम टोटल 500 तक ले जाएंगे, 500 क्वेश्चन तक। और इस बार टारगेट रखे मैथ में 97 98। 100 में 100 आ गया तो और अच्छी बात है साथियों, लेकिन 97 प्लस लाना है नंबर, ठीक ना? तो आइए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। जय हिंद।